ओम गंगणपतये नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपको आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और हर प्रकार की विघ्न बाधा से भगवान गणपति आपकी रक्षा करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, गणपति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और गणपति की स्थापना करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो भूल से भी आपको इन दिनों में नहीं करनी है अगर आपके घर में गणपति स्थापित है तो। गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो सुबह शाम दोपहर तीनों समय की पूजा होती है। पूजा किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, भोग में आपको क्या लगाना है, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप गणेश जी की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ घर में गणपति है, तब भी आप उनकी पूजा आराधना ज़रूर कीजिए। पूजा आप किस प्रकार से करेंगे ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है शुक्रवार को, यानी कि 6 सितंबर 2024 को दोपहर में 3:01 पर, और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन शाम को 5:37 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 7 सितंबर 2024 शनिवार से गणेश उत्सव का प्रारंभ होगा। इसी दिन चतुर्थी तिथि है और सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि के अनुसार इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। अच्छा, जो भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, मतलब अब से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। अगर आप चाहें तो मतलब व्रत करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी से अपने व्रत की शुरुआत कीजिए। जिस भी कामना से आप व्रत प्रारंभ करते हैं, आपकी वो कामना निश्चित ही भगवान गणपति की कृपा से पूर्ण होती है। तो 7 सितंबर को गणपति उत्सव प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन अपने घर में गणपति की स्थापना की जाएगी। 7 सितंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:22 पर। गणेश चतुर्थी पर कई सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 7 सितंबर को दोपहर में 12:34 से प्रारंभ होकर और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को सुबह 6:03 तक। इतने समय तक आपको जो सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है, इस समय में अगर आप भगवान गणपति की स्थापना, पूजा, आराधना करते हैं तो भगवान गणपति की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अगला योग है रवि योग, जो कि गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 6:02 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। तीसरा शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है ब्रह्म योग का, जो कि चतुर्थी के अवसर पर सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 6:02 से रात्रि 11:17 तक ब्रह्म योग रहेगा। और चौथा शुभ योग है इंद्र योग, जो कि गणेश चतुर्थी की रात्रि में 11:17 से प्रारंभ होकर और अगले दिन तक रहेगा। ठीक है, तो ये 4 जो शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अब जानते हैं कि गणपति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, 7 सितंबर को शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:03 से दोपहर में 1:34 तक। और अब जानते हैं कि गणेशोत्सव का समापन कब होगा, मतलब अनंत चतुर्दशी कब है। देखिए, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को है, मंगलवार के दिन। तो 7 सितंबर 2024 शनिवार से गणेश उत्सव का प्रारंभ होगा और मंगलवार को 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी पर इसका समापन होगा। तो आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। और अब जानते हैं कि गणपति की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप गणपति की स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं तो इससे पहले आप अपने घर में जहाँ पर भी गणपति स्थापित करना चाहते हैं उस स्थान को एकदम अच्छे से साफ कर लीजिए और अच्छी तरह से सजावट कर लीजिए। आप चाहें तो केले के खंभे लगा सकते हैं, बंधनवार लगा सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से, जैसे कहा जाता है कि भगवान गणपति साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं। तो उस जगह को जितना हो सके अच्छी तरह से सजाकर एक चौकी लगा दीजिए और उस चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वैसे पीला रंग भगवान गणपति को प्रिय होता है, आप चाहें तो पीले रंग के वस्त्र बिछा सकते हैं या फिर लाल रंग का। और फिर जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है उसी समय में चौकी पर भगवान गणपति को आप विराजित करेंगे। देखिए, आप चाहें तो गणपति को अपने घर में पहले से लाकर भी रख सकते हैं, लेकिन चौकी पर जो स्थापना करने का मुहूर्त है, इसी समय में आपको गणपति जी को विराजित करके
और कलश की स्थापना करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। एक पात्र में जल भर लीजिए, गंगा जल पहले डाल दीजिए, फिर जल से भर दीजिए। इसमें आप सिक्का, सुपारी इत्यादि डालकर, हल्दी, अक्षत डालकर और कलश में पंच पल्लव रख दीजिए, जैसे कि आम या फिर अशोक के पत्ते जो होते हैं उन्हें रख दीजिए। फिर इसके ऊपर आपको एक पात्र रखना है, मतलब कोई सा भी पात्र ले लीजिए, मिट्टी का या फिर धातु का, और इसमें आपको चावल भर देना है, मतलब पूर्ण पात्र तैयार कर लीजिए। और पंच पल्लव के ऊपर आप पूर्ण पात्र रखेंगे। और अब इस पूर्ण पात्र में आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप नारियल नहीं रख पाते हैं तो दीपक रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। मतलब दीप कलश की स्थापना भी आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर कलश के ऊपर नारियल रख सकते हैं और दीपक आप चाहें तो अलग जला सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद से भगवान गणपति को आपने विराजित कर लिया है, तो सबसे पहले कलश की पूजा कर लीजिए, जैसे कि आप धूप दीप प्रज्वलित करके कलश का पूजन कर लीजिए। इसके बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान गणपति का आवाहन कीजिए। भगवान गणपति के किसी भी मंत्र के द्वारा उनका ध्यान करके, आंखें बंद करके भगवान गणपति के स्वरूप का ध्यान कीजिए और अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर भगवान गणपति का ध्यान करते हुए मंत्र जप कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 5 बार या फिर 11 बार इस मंत्र को जप कर, और आपके हाथ में जो सामग्री है वो आप भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद मन में ऐसा ध्यान कीजिए कि उस मूर्ति में जो आप लेकर आए हैं उसमें गणपति साक्षात विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद जैसे कि मिट्टी की मूर्ति है तो आप जल से स्नान नहीं करा सकते हैं, लेकिन जल के छींटे देकर और पंचामृत के छींटे देकर स्नान का भाव कर सकते हैं। फिर वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो जैसे कि बड़े गणपति हैं आप उनके ऊपर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अवश्य अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत पीले रंग का भगवान गणपति को अर्पित कीजिए। उनके मस्तक पर तिलक कीजिए। हल्दी से, कुमकुम से, अक्षत से भगवान गणपति को तिलक किया जाता है। यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी गणपति को चावल जो है वो सूखे नहीं चढ़ाए जाते हैं। पानी में उसको धो लीजिए, भिगो कर ही गणपति को मस्तक पर तिलक स्वरूप में भी अर्पित करेंगे और अक्षत स्वरूप में भी उसी गीले चावल का ही प्रयोग किया जाता है। और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, भगवान गणेश को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, तो तुलसी के पत्ते का प्रयोग भगवान गणेश की पूजा में नहीं होगा। दूर्वा का प्रयोग आप कर सकते हैं, शमी के पत्ते का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद भगवान गणेश को आप पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं, दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो दूर्वा की माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को अगर आप 108 दूर्वा की माला अर्पित करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की आपकी कामना जो भी आप चाहते हैं भगवान गणपति उसे पूर्ण करते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को भोग अर्पित कर दीजिए। भोग में आप चाहें तो मोदक अर्पित कर सकते हैं, या फिर मोतीचूर के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, बेसन के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान गणपति को अर्पित कीजिए। और इसके बाद मंत्रों का जप कीजिए। भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी जैसी मनोकामना हो उसके अनुसार आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान होता है ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, जितना भी संभव हो सके। और हाँ, भगवान गणपति की पूजा में रिद्धि सिद्धि की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, जो उनकी पत्नियां होती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी अत्यंत आवश्यक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करें, बस अपने हाथ में एक पुष्प लेकर और सबका ध्यान कर लीजिए। रिद्धि सिद्धि और भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान, सबका मन में ध्यान करके और पुष्प भगवान गणेश के पास अर्पित कर दीजिए। फिर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनकी आरती करनी चाहिए। इसके बाद भगवान गणपति की स्थापना की पूजा संपूर्ण होती है। अब आप चाहें तो कभी भी बैठकर, मतलब पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो, भगवान गणेश के पास बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। और हाँ, जब भगवान गणेश आपके घर में विराजित हो जाते हैं तो फिर आप सुबह, शाम, दोपहर तीनों समय उनकी पूजा आराधना करते हैं। मतलब तीनों समय भगवान गणपति को भोग लगता है। अगर आपके पास दोपहर में समय नहीं है तो कम से कम सुबह और शाम का तो नियम जरूर ही होता है कि आपको भोग अवश्य अर्पित करना है। दोनों समय आरती की जाएगी और भगवान गणेश से दोनों समय क्षमा प्रार्थना की जाती है कि परिवार में अगर किसी भी प्रकार की गलती हमसे जाने अनजाने हो जा रही है किसी भी सदस्य के द्वारा, तो आप हमें क्षमा करें, हम पर कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन पूजा करना होता है। अब कुछ विशेष नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है अगर आपके घर में गणपति विराजित हैं तो। देखिए, अगर आप गणेश जी की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं तब ऐसे में जितने दिन भी गणपति आपके घर में रहते हैं, आपके घर में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं कर सकता। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है अगर आपके घर में गणपति विराजित हैं तो।
घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े की स्थिति ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि जिस घर में इतना शोर होगा, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो उस घर में देवता विराजित नहीं होते हैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर गणेश जी विराजित हो जाते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देवी देवता विराजित हो जाते हैं। मतलब आपके घर में सभी देवी देवताओं का वास उतने दिन तक रहता है जितने दिन तक भगवान गणेश की मूर्ति आपके घर में रहती है। तो ध्यान से रहिएगा, सावधानी से रहिएगा। और अब जैसे कि आपके घर में गणपति विराजित नहीं है, आप सिर्फ मूर्ति अपने घर में जो है उनकी पूजा कर लीजिए। आपके घर में धातु की मूर्ति है या फिर मिट्टी के गणपति हैं तो आप उनकी भी पूजा आराधना उसी प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि अगर आपके पास समय हो, घर में आप रहते हैं, तो पूरे 10 दिन तक विशेष रूप से भगवान जो गणपति आपके घर में विराजित रहते ही हैं, जैसे कि दिवाली वाले जो गणपति हैं वही आपके घर में हैं, उनकी ही आप विशेष आराधना इन 10 दिनों तक कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर रोज़ इतना समय दे पाएँ, तो ऐसे में आप सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन भी पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत आसानी से भगवान गणपति जो आपके घर में विराजित हैं उनकी भी सुबह शाम अगर आप पूजा आराधना करते हैं, भगवान गणपति के मंत्रों का जप करते हैं, दोनों समय भोग लगाते हैं और आरती करते हैं, भगवान गणपति की किसी भी प्रकार से पूजा आराधना अगर आप कर पाते हैं 10 दिनों तक, तो इसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो आपसे जितना हो सके करने का प्रयास कीजिए। और जिनके घर में मिट्टी के गणपति विराजित हो रहे हैं, मतलब गणपति की स्थापना आप लोग कर रहे हैं, तो भगवान गणपति को भोग में प्रतिदिन क्या अर्पित करें। देखिए, आपके घर में जो भी बनता है शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए। मीठे पकवान बना सकते हैं, नमकीन चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। मतलब जो भी हम खाते हैं शुद्ध और सात्विक, वो सभी चीज़ें भगवान गणपति को अर्पित की जाती हैं। और इसके अलावा फल, मिठाइयाँ, मोदक, ये सभी चीज़ें जो भगवान गणपति को प्रिय हैं, उन सभी चीज़ों का भोग आप समय समय पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं या मार्केट से, मिठाई की दुकान से भी मिठाइयाँ लाकर, मोदक लाकर भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय भगवान गणपति की माला अवश्य बदल दीजिए, पुष्प अवश्य बदल दीजिए। तो मेरी तरफ से एक बार फिर आप सभी को गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति हम सबके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।